एपिसोड नंबर 1358। आप देख रहे हैं नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो राज की बात विमेन ऑफ द ईयर के साथ। 8 मार्च को अमूमन पूरी दुनिया इंटरनेशनल विमेन्स डे मनाती है और महिलाएं बहुत अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेती हैं, लेकिन राज की बात एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है ऑन द प्लैनेट जो रोज एक महिला की जिंदगी को, उनकी जीवनी को आप तक पहुंचाता है, उनके स्ट्रगल्स ऑब्स्टिकल्स आप तक पहुंचाता है। तो कोशिश जो है वो यही है कि विमेन ऑफ द ईयर सिर्फ एक ऐसा अवार्ड ना रहे जिसको लेकर महिलाएं उत्साहित रहें, लेकिन उनकी कहानियां भी लोगों के जीवन को छुए और जहां पर महिलाएं एक दूसरी महिला से कुछ सीखें। धन्यवाद करता हूं मैं पारेख ब्रदर्स ज्वेलर्स का। पारेख ब्रदर्स ज्वेलर्स इज द ओनली ज्वेलरी स्टोर इन नागपुर who has been serving the Nagpur city since 1947 with the best of jewelry and best of designs. Their new store just below Topsy Turvy Shankar Nagar is actually the top of the town right now. I really want to thank Mampi Reusable Diapers for Children, Antra Multi Services, by Rupesh Pandey, Hamperite, by Nidhi Rathi, Cut Salon, and also a big thank you to my support partner, or I can say Women of the Year. It's powered by Pehnava Boutique. पहनावा वो जो महिलाओं को खूबसूरत करे। बहरहाल मेरी आज की मेहमान जो है वो राजनांदगांव से उनका जन्म हुआ, नागपुर में उनका विवाह हुआ, वो नागपुर आई और साथ ही साथ एक रिसर्च एक्सपर्ट है इन लाइफ साइंसेज एंड हेल्थ केयर। प्लीज वेलकम माय गेस्ट टुडे ऑन राज की बात इज मिसेस अमनदीप कौर सहमी। हाय अमनदीप जी, कैसी हैं आप? हाउ आर यू? थैंक यू, आई एम वेरी गुड। अमनदीप जी, राजनांदगांव में आपको तो सब घर पे अमन बोलते होंगे नहीं? हाँ जी। तो अमन जी की जब आपका जन्म हुआ तब व्हाट काइंड ऑफ बैकग्राउंड यू कम फ्रॉम, व्हिच स्कूल डिड यू गो एंड व्हाट डिड यू स्टडी? I went to the Widener Memorial Higher Secondary School, which is the only English medium that time school in Rajnandgaon. Rajnandgaon is a very small city, but अभी वो बहुत पॉपुलर है जी। एंड जो भी मेरे क्लासमेट है एंड दे आर इन वेरी गुड पोजिशन नाउ, और इट इज वेरी ब्यूटीफुल सिटी। तो वहाँ पे आपका जन्म एक ऐसे किस किस्म के परिवार में हुआ? योर फादर वाज इनटू बिजनेस? और माय फादर वाज हैविंग ट्रांसपोर्ट बिजनेस, so he was very busy. तो वो हमेशा once a year और 6 month हम उनको देखते थे। सो ऑल एवरीथिंग हमारा एजुकेशन से लेके हमारी परवरिश जो है वो हमारी मम्मी ने की है, एंड ही सपोर्टेड अलॉट कि बेटा पढ़ना ही है, एजुकेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। बाकी सारे काम तो सब कर सकते हैं, बट एजुकेशन जो है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो क्या पढ़ाई की फिर? हाँ, तो उन्होंने मुझे 12th के बाद कहा बेटा साइंस बहुत अच्छा है, तो शी ओनली गाइडेड मी कि वो तो इतने अच्छे बैकग्राउंड से नहीं थे, शी हैज डन हर 10th ओनली, पर उनकी बहुत इच्छा थी जब वो पंजाब में थी तो वो गांव बैकग्राउंड में स्टडीज करवाते नहीं थे जब, तो शी वांट कि मेरी बेटियां पढ़ाई करें, एंड वी आर 3 सिस्टर, वी डोंट हैव एनी ब्रदर। ओके, सो शी नेवर डिस्क्रिमिनेट कि एक लड़का और लड़की में पढ़ाई के लिए कुछ कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। हम तीनों को उन्होंने वेल क्वालिफाइड पढ़ाया, और उन्होंने बोला कि साइंस ले बेटा, साइंस में बहुत अपॉर्चुनिटी है। दैट टाइम मैं सोचती थी अरे मम्मी नहीं, मुझे मैथमेटिक्स लेना है, तो शी टोल्ड नहीं, इट इज अ ब्राइट फ्यूचर। तो जब आज मैं अपने आप को यहाँ देखती हूँ तो आई थैंकफुल टू माई मदर जो कि अभी नहीं है हमारे बीच। सो लास्ट 2 years शी पास्ड अवे, बट शी हैड उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है हमारे लिए। तो जब आपने पढ़ाई की शुरुआत की, साइंस लिया, तो साइंस ले लिया, इनिशियल डेज आई एम श्योर यू हैड अ लॉट ऑफ फन, बट देन क्योंकि मेरे कई सारे दोस्तों ने साइंस किया, उन्होंने कहा कि शुरुआत के दिन बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन बाद में पता चलता साइंस क्या होता है, है ना? तो आपका जर्नी कैसा रहा, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? साइंस तो ले लिया, फिर उसके बाद कई बोलते थे कि चलो अभी आपको MBBS की प्रिपरेशन के लिए एग्जाम देने हैं या BDS,
या BMS करना है। बट प्रॉब्लम ऐसा हुआ था उस समय कि मम्मी की हेल्थ प्रॉब्लम हो गई थी 12th स्टैंडर्ड में। देन आई डिड माई BSc इन इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, जो कि मैंने रायपुर यूनिवर्सिटी से ही किया है। फिर उसके बाद फिर लाइक करियर डिस्टर्बेंस था कि अभी क्या करना है। देन जब न्यू ये टेक्नोलॉजी थी 2006 और 7 में, किसी को नहीं पता था कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है जी। हाँ, बट लेकिन माई लाइक रिलेटिव्स आर देयर आउट ऑफ इंडिया, सो दे सजेस्टेड मी कि अमन बायोटेक्नोलॉजी कर ले, उसका बहुत स्कोप है। तो जैसा जैसा बोलते गए तो आई डिड माई बायोटेक्नोलॉजी इन 2007 फ्रॉम नागपुर यूनिवर्सिटी। ओके। हाँ, तो तब आप पहली बार नागपुर आई थी? हाँ, मैं तब पहली बार नागपुर आई थी अकेले। एंड दिस वाज व्हिच ईयर? 2006। ओके। यस। और तब के नागपुर में और अब के नागपुर में क्या फर्क? बहुत डिफरेंस है बहुत। और मुझे तब ऐसा लगता था जब मैं यहाँ आई थी तब लोग मराठी में बात करते थे, मुझे मराठी नहीं आती थी। तब मुझे ऐसा लगता था हॉस्टल में कि मैं कैसा सेटल डाउन होंगी इनके साथ। बट स्लोली आफ्टर 6 मंथ मैंने भी मराठी सीख ली, बात करना एडजस्ट हो गई। फिर उसके बाद मैं सोचती कि मेरी 2 इयर्स मास्टर डिग्री खत्म हो जाएगी, देन आई नेवर कम बैक टू नागपुर। अरे ओके। लैंग्वेज इश्यूज? या लैंग्वेज इश्यूज, और उस समय अलग मेंटेलिटी था। जी जी। देन मैं मेरे प्रोजेक्ट के लिए हैदराबाद गई और माय मास्टर्स के लिए। देन फिर नया यहाँ सुना कि क्लिनिकल रिसर्च कुछ होता है ऐसा, जी, जी। जो ड्रग पे रिसर्च होता है मार्केट में आने से पहले। तो बहुत कम नॉलेज थी उस समय भी, इंडस्ट्री में इतनी अवेयरनेस नहीं थी इसकी 2010 में। बट देन आई वेंट टू बैंगलोर टू डू दिस कोर्स। तो 2010 में मैंने वो कोर्स बैंगलोर में किया क्लिनिकल रिसर्च का। फिर वहां से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की, जॉब की, करियर स्टार्ट किया। तब भी मुझे बोलते थे कि इसमें क्या ग्रोथ है, किसी को समझ में नहीं आता था कि क्लिनिकल रिसर्च, आज भी नहीं समझ में आता जी। पर क्योंकि मेरा अगला सवाल यही था कि मैडम ये होता क्या है? हाँ, जी। तो क्लिनिकल रिसर्च जो हम आज मेडिसिन खाते हैं या जो कोई लाइफ साइंस प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो वो कितने सेफ और कितने इफेक्टिव हैं ये आप लोगों को नहीं पता। बट लेकिन हम लोग इस पे रिसर्च करते हैं। जब कोई भी कंपनी ड्रग डेवलप करती है, उनकी R&D डिपार्टमेंट है, तो ये प्रोडक्ट पे हम लोग स्टडी करते हैं, डिजाइन करते हैं। तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो कि विदर्भ में सिर्फ हम ही लोग ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। लाइक बैंगलोर में मेरा इसमें 10 ईयर का एक्सपीरियंस है। तो 2017 में हम नागपुर वापस आए। बट जब मैंने सिर्फ फ्रीलांसिंग में इसका वर्क किया, जस्ट सर्वे किया कि मैं इस पे काम कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ, तो टिल 2019 तक मैंने फ्रीलांसिंग में वर्क किया। लाइक 2020 मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि वी कैन स्टार्ट दिस वर्क, बिकॉज जो भी मैंने रिसर्च किया कि नागपुर में बहुत पोटेंशियल है, डॉक्टर है, हॉस्पिटल है, बट दिस काइंड ऑफ इन हाउस सर्विसेज नहीं है यहाँ पे जी। तो फिर 2020 में मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि लेट्स स्टार्ट। रात को 2 बजे मुझे आइडिया आया कि इसका नाम रखना चाहिए बायोएक्सेल। तो मैंने मेरे हस्बैंड से शेयर किया कि चलो लेट्स स्टार्ट अवर ओन कंपनी करके। एंड जो भी मैंने फ्रीलांसिंग में फंड सेव किए थे, I have started with that fund only. So I've never asked my father, never asked my husband to give me money to start a business. ये हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं। हम हैदराबाद में आपने अपनी पढ़ाई करी, प्रोजेक्ट किया, उसके बाद नागपुर आना तो कैसे हुआ? मतलब आप तो बोल के गई थी कि वापस नहीं आऊंगी। हाँ, तो सडनली व्हेन आई वेंट टू बैंगलोर, सो आई मेट माय हस्बैंड देयर। ओके। सो ही वाज आल्सो फ्रॉम नागपुर ओनली। सो इसलिए घूम फिर के मेरी शादी नागपुर में ही हो गई। सो मैं लोग पहले इंट्रोडक्शन पे जाता हूँ। जब फर्स्ट टाइम यू मेट योर हस्बैंड, यू डिड नॉट नो ही इज फ्रॉम नागपुर? नो। When he told you that he is from Nagpur, yeah, we were friends for 1 year. तो रिएक्शन कैसा था? अरे यार! Then I was thinking कि हाँ, वो he was also working in Bangalore, तो मुझे लगा कि हाँ, we stay in Bangalore only, but जर्नी घूम फिर के वही लेके आ जाती। जब नागपुर वापस आई है ना, और फिर यहाँ रहने लगी, परिवार बड़ा, यू हैव 2 किड्स है ना, तो फिर ये कंपनी की आपने शुरुआत 2020 में करी। 2020 एक ऐसा साल है जो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत परिवर्तन का साल है, बदलाव का साल है। लोगों को ये समझ में आया कि किसी दुनिया में हाहाकार मचाने के लिए गोली, बम और मिसाइल की जरूरत नहीं है। एक छोटा सा वायरस भी बहुत कुछ मचा सकता है ना।
आपका एक्सपीरियंस कैसा है? बिकॉज आप लाइफ साइंसेज से जुड़ी हैं, आप मेडिकल रिसर्च में जुड़ी हैं, हेल्थ केयर रिसर्च में जुड़ी हैं, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? ये पूरे के पूरे कोविड काल को, ये कोविड को किस तरह से देखती हैं आप? बहुत डिफिकल्ट टाइम था। सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट मेरे लिए था क्योंकि जब मेरी मदर हॉस्पिटल में एडमिट थे एंड शी वॉज फाइटिंग लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर। ओ माय गॉड। सो अब उस समय ऐसा था कि हम कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। नागपुर से छत्तीसगढ़ बॉर्डर तक जाने के लिए भी परमिशन चाहिए थी जी। एंड इट वाज लाइक कि बॉर्डर पे जाके आप रुक जाओ, फिर आपको अगर परमिशन मिलेंगी तो ही आप आगे जा सकते हो। तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट टाइम। और हॉस्पिटल में मिलना है मास्क लगा के, सैनिटाइज करके, तो बहुत चैलेंजिंग और बहुत डिफिकल्ट टाइम था वो। एंड आई वॉज देयर इन बालको कैंसर हॉस्पिटल रायपुर 10 days। देन आफ्टर 10 days शी पास। लाइक वो जो टाइम था वो बहुत खराब था, बट देन ऑल्सो लाइक अपने इंडिया ने हर इतना डेवलपमेंट किया है। लाइक कोविड में ही अपन बोले तो जो भारत बायोटेक कंपनी है उन्होंने सबसे पहले इसके लिए वैक्सीन बनाया है जी। जो कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है इंडिया के लिए। एंड जो उन्होंने सप्लाई भी किया आउट ऑफ इंडिया एंड इट इज़ वेरी सेफ एंड बहुत इफेक्टिव मेडिसिन थी, जिससे रिसर्च का नाम बाहर आया कि कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज भी होती हैं, ऐसा फील्ड भी है जिस पे अपन वर्क कर सकते हैं। जो कि ठीक है, बैंगलोर, हैदराबाद, मुंबई, पुणे और बिग सिटीज है, दे नो दिस थिंग, ठीक है। बट नागपुर में हमने कोविड की स्टडी की यहाँ पे। लाइक जब मैंने एज अ फ्रीलांसिंग वर्क कर रही थी, देन आई वाज अ पार्ट ऑफ दैट कोविड स्टडी। तो वो जो कोविड स्टडी आपने करी, मैं उसी पे आना चाहता था। ये तो पर्सनल लाइफ में चीजें घट रही थी, और जब कोविड को आप देखती हैं, उस वायरस को जब आप देखती हैं, तो क्या इस किस्म के वायरसेस वाकई में कमिंग टाइम में और आएंगे, या इस किस्म की चीजें हमें और हमारे जीवन को प्रभावित करने वाली आने वाले वक्त में? मे बी हो सकता है, बिकॉज इट इज एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट में जब ये सारे वायरस एक साथ मिक्स होते हैं तो बहुत सारा म्यूटेशन होता है जी। तो वी नेवर नो कि कब वापस कुछ पेंडेमिक हो सकता है। बट नाउ अभी इस पेंडेमिक में इतना डेवलपमेंट हुआ है, आई थिंक फार्मा कंपनीज और दूसरे जो टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं उन्होंने काफी रिसर्च डेवलपमेंट किया है, तो मे बी वी आर रेडी फॉर द नेक्स्ट टाइम। ये वैक्सीन के ऊपर में जो पूरी की पूरी रिसर्च हुई है, उसमें कई सारे लोगों का ऐसा मानना था कि वैक्सीन उतनी इफेक्टिव नहीं है, ये वैक्सीन पूरी तरीके से किसी को गार्ड नहीं कर सकती। पहला डोज, दूसरा डोज, उसमें भी कोवैक्सीन का पॉइंट 1 आना, फेज 2 आना, फेज 3 आना, इस चीज को किस तरह से देखती है आप? कोवैक्स देखिए, जो हर एक चीज है वो अपनी इम्यूनिटी के ऊपर डिपेंड है। लाइक हर एक पेशेंट के ऊपर वैक्सीन जो है वो अलग डिफर करेगी। इफ इट इज ओल्ड तो उनकी इम्यूनिटी वीक होती है, तो उनको मे बी 3rd डोज 4th डोज की रिक्वायरमेंट हो सकती है। बट लेकिन लाइक वी आर यंग, तो हम लोग 2nd डोज 3rd डोज तक के वी आर मोर देन इनफ टू बिल्ड दैट एंटीबॉडीज। तो इट इज इफेक्टिव ओनली, इट इज गुड दैट आज हम यहाँ बैठे हैं, भी हम हमारी इम्यूनिटी, हमारी एंटीबॉडी इतनी स्ट्रांग है कि वी फाइटेड दैट वायरस, इसलिए आज हम यहाँ बैठे हैं। नहीं तो आपको ऐसा लगता है कि उस वक्त से निकल पाना बड़ा मुश्किल होता अगर वैक्सीन नहीं बनती तो? राइट, वो रहता। हाँ राइट। कई सारे लोग कह रहे थे कि नागपुर की गर्मी इतनी ज्यादा है, 48 और 49 डिग्री मर्क्यूरी, कि वो वायरस को खत्म कर देती है। ये बात कितनी सत्य है? ये बात गलत है। ये सब चीजें इफेक्ट नहीं करती है वायरस पे। सो इट ऑल लाइक ह्यूमर्स तो बहुत सारे फैलाए गए थे, बट दे डोंट नो कि इट इज अ वायरस। तो वायरस जब आपकी बॉडी में अंदर घुस गया है तो वो आपके बहुत सारे इम्यून सिस्टम के साथ छेड़खानी करेगा। ये कितना सच है कि हल्दी बहुत सारा खा लो या बहुत सारा काढ़ा पी लो तो वायरस कुछ नहीं कर सकता? हल्दी काढ़ा आप पीजिए, आपकी इम्यूनिटी इंक्रीज करेगा, बट वो वायरस को नहीं मारेगा। वो वायरस को नहीं मारेगा। ये जनरली लेडीज जिस प्रोफेशन में जाती हैं, जनरली मैं जनरल थॉट प्रोसेसेस की बात कर रहा हूँ, वो जाती हैं इंटीरियर डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग, या ट्रेडिशनल करियर्स लाइक engineering or being a doctor. This particular career, क्या इसमें
वाकई में ग्रोथ्स हैं, वाकई में एक ऐसा करियर है, एक ऐसा फ्यूचर है कि एक लड़की जो साइंस में अच्छी है या उसकी रुचि बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा है साइंस में, वो इस किस्म के सब्जेक्ट को ऑप्ट करके एक करियर बना सकते हैं। बिल्कुल करेक्ट, बिकॉज इसका अवेयरनेस बहुत कम है। तो अभी हमने हमारा जो बायो एक्सेल है, तो अभी 6 मंथ पहले ही हमने इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग प्रोग्राम में स्टार्ट किया है, जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम। तो जहाँ पे हम लोग ये पर्टिकुलर जो कोर्स है क्लिनिकल रिसर्च, जो उसमें जो जॉब है, ऐसा नहीं है कि आपने मास्टर डिग्री में पूरा पढ़ लिया, बैचलर पढ़ लिया, तब भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब मुझे करना क्या है। तो क्लिनिकल रिसर्च में मैंने जो कोर्स डिजाइन किया है, जो आप फील्ड वर्क पे काम करेंगे, आप मैटर तो वही करता है ना कि आप काम क्या करने वाले हो। पढ़ाई तो अपन बहुत सारी कर लेते हैं, बट आप कहीं जॉब करने जाते हो तो प्रैक्टिकल जो एक्सपीरियंस चाहिए रहता है। तो उसके लिए हमने कोर्स डिजाइन किया है जॉब ओरिएंटेड, जो स्पेशल मॉड्यूल्स हैं, तो जितनी आपको काम करना है उतना ट्रेनिंग दिया जाता है, एंड दे कैन गेट वेरी वेरी गुड ग्रोथ। मुंबई, बैंगलोर, पुणे में बिग MNC कंपनीज में बहुत रिक्वायरमेंट रहती है इसकी। सिर्फ क्लिनिकल रिसर्च छोटा सा नहीं है, उसमें एक डेटा मैनेजमेंट रहता है, फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट रहता है, रेगुलेटरी अफेयर्स डिपार्टमेंट रहता है। तो इतना वास्ट सब्जेक्ट है ये, और उस हर एक डिपार्टमेंट में अलग अलग पोजीशन पे जॉब रिक्वायर्ड रहती है, जो कि बहुत कम नॉलेज है फार्मा स्टूडेंट्स और लाइफ साइंस स्टूडेंट्स को। तो चूंकि ये एक बड़ा आउट ऑफ द बॉक्स करियर है, इसमें किस किस्म की एक्सपर्टीज लगती है या फिर किस किस्म के स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं? इसमें B.Pharm, M.Pharm, BSc लाइफ साइंस जो स्टूडेंट है वो अप्लाई कर सकते हैं। एंड इवन अभी आप सुना होगा जो PhD करते हैं स्टैटिस्टिक में या MSc करते हैं स्टैटिस्टिक में, तो वो लोग भी इसका पार्ट बन सकते हैं एज अ बायोस्टैटिस्टिक, जो कि बहुत अच्छा ग्रोथ है। जो भी अभी डेटा मिलता है, अपन डेटा कलेक्ट करते हैं पेशेंट से, तो उसको एनालाइज करना कि कितना स्टडी, मतलब ये जो स्टडी हमने की है इसमें कितनी पावर है, कितना सिग्निफिकेंस है, तो वो उनके करियर में इफेक्ट करता है एज अ स्टैटिशियन। तो वो लोग इस फील्ड को ज्वाइन कर सकते हैं क्लिनिकल रिसर्च में। और इसकी ये जो इंस्टीट्यूट है, इसमें जो आप ट्रेनिंग देती हैं, वो ट्रेनिंग का टेन्योर क्या है और फीस क्या है? टेन्योर जो है इसका 6 मंथ का कोर्स है हमारे पास। जो BSc कर चुके हैं उनके लिए, जो मास्टर्स नहीं जा सकते उनके लिए हमारे पास PG डिप्लोमा है, और जो ऑलरेडी मास्टर कर चुके हैं M.Pharm या MSc, सो दे कैन गो फॉर द 3 मंथ सर्टिफिकेशन कोर्स एंड 1 मंथ सर्टिफिकेशन कोर्स ऑल्सो। एंड जो 6 मंथ का हमारा कोर्स है उसकी फीस हमारी 65 है, और जो 3 मंथ का कोर्स है हमारा उसका 45 है, और जो 1 मंथ का कोर्स है उसका 335 है। ओके। और ऑनलाइन का फीस कम है। तो ये जो पूरा का पूरा कोर्स है, इसमें अपार्ट फ्रॉम गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी हियर, क्या आउट ऑफ नागपुर भी अपॉर्चुनिटीज? तो वी ऑल्सो हेल्प देम फॉर प्लेसमेंट। जो बड़ी MNC कंपनीज है, तो वहाँ पे हम जॉब के लिए प्लेसमेंट करते हैं, एंड वी हैव प्लेस्ड मेनी स्टूडेंट। एंड क्या पैकेज होता है, क्या एनुअल सैलरीज होती है? हाँ, पैकेज इनिशियली they can, as a fresher, they can start with a 15 and 18K per month. It depends if they are like graduate. अगर post graduate है and they have some experience, so they can get 25 to 35 also. It is a fresher, I am telling you, but that growth can increase like a good package. अब चूंकि काम सेटल्ड है ना, बच्चे बड़े हो रहे हैं, है ना, तो वर्क होम कैसे मैनेज करती हैं? हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जो कि फैमिली सपोर्ट। अगर आपके पास अच्छी फैमिली है, अच्छे मदर इन लॉ और हस्बैंड है, देन यू कैन मैनेज एनीथिंग। लाइक सब बोलते हैं कि हाँ, कोई ना कोई तो आपको घर पे चाहिए। लाइक आई टोल्ड यू 2020 में हमने जब कंपनी स्टार्ट की, तब मेरी डॉटर शी वाज 6 ईयर एंड मेरा कोई प्लान नहीं था, बट लाइक हमने ऑफिस डाला, दैट वाज पैंडेमिक, तो टिल 6 मंथ तक हमने रेंट पे किया एंड सैलरीज पे की, बट हमारे पास कोई प्रोजेक्ट नहीं था 6 मंथ। सब बातें चल रही थी कि हाँ प्रोजेक्ट आएंगे, जो भी फ्रीलांसिंग पे खत्म हो गया था कोविड का सब, एंड इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टाइम, सेकेंड लॉकडाउन था, एंड सडनली कि आई वॉज सेकेंड टाइम प्रेगनेंट। तो इट वॉज वेरी लॉकडाउन का ये बेनिफिट हुआ है, पॉपुलेशन बढ़ा है हमारा जी। तो
देन सबने मुझे कहा कि देख लो आपने कंपनी स्टार्ट किया है, हाउ यू विल मैनेज प्रेगनेंसी, एंड वंस आपने माइंड बनाया है कि यू हैव टू स्टार्ट योर करियर, देन आई थॉट नो ठीक है, आई मैनेज बोथ। तो मैंने मैनेज किया प्रेगनेंसी भी, एंड नाउ माई सन इज 15 month old। तो मदर इन लॉ है, शी सपोर्ट्स मी नहीं टू, जैसा मेरी लाइफ में दो माँ है, एक माँ ने मुझे पढ़ाया, एक माँ ने बोला तूने इतना पढ़ा है तो उसका कुछ यूज कर जी। तो शी सपोर्ट मी, माय हस्बैंड ही ऑलवेज सपोर्ट कि नहीं तुझे ये करना है करो, वेरी गुड, गो आउटसाइड, तो इतनी पढ़ाई की है तुमने उसका कुछ यूज होना चाहिए। तो जब घर से निकलती है, मैं रोज सुबह की बात करता हूँ, जब ऑफिस के लिए घर से निकलती है और अपने 15 महीने वाले बच्चे की तरफ देखती है, एक माँ का दिल क्या बोलता है? बहुत लगता है कि सोचना कि मैं उसको छोड़ के आ रही हूँ, जैसा मैंने मेरी बेटी को टाइम दिया था 1 year उसके साथ थी, बट इसके साथ नहीं है। फिर ऐसा लगता है कि नहीं, देन माय हस्बैंड, माय मदर इन लॉ, दे टोल्ड नहीं तू टेंशन मत ले, नाउ व्हाटएवर जो भी तुम सोचा है तुम वो करो। तो वो दिल में उसका ख्याल तो आता रहता है, एंड बार बार याद तो आती है, बट क्या करेंगे, अगर करियर कुछ सोचा है तो कुछ करना है, बिल्कुल दिल को पत्थर करना ही पड़ता है। और अभी वो चॉकलेट वैसे मांग भी नहीं रहा है, जब तक बड़ा होगा तब तक थोड़ा बैंक बैलेंस भी बढ़ जाएगा, नहीं ये भी जरूरी है, बिल्कुल कभी कभी थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ता है ना, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। अच्छा जी जी आप कुछ उनके बेनिफिट के लिए ये डेफिनेटली। तो अब चूंकि चीजें बैलेंस्ड हैं, यू हैव अ फैमिली व्हिच इज व्हिच स्टैंड्स बाय यू, you have an office where you have a good staff, you're working here, आगे क्या करना क्या है, इसको कहाँ तक ले जाना है, बायो एक्सेल को कहाँ तक ले जाना है? इंटरनेशनल ले जाना है। आई वांट बायो एक्सेल सेकेंड ब्रांच हमारी बैंगलोर में है, बट आई वांट टू ओपन दिस ब्रांच इन कैनेडा ऑल्सो, सो दैट इज माय नेक्स्ट प्लान, इंटरनेशनली उनको बायो एक्सेल को नाम देना है, एंड आई वांट to run this by my kids also। मुझे ऐसा लगता है कि आप जो ये पूरा का पूरा काम कर रही हैं, ये बड़ा ही थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझना उनके लिए जिन्हें ये समझता नहीं है, लेकिन जब इस किस्म के रिकग्निशन आते हैं, अभी कुछ दिन पहले भी आपको एक अवार्ड से सम्मानित किया गया, मैं आया हूँ आपका इंटरव्यू लेने के लिए, तो जब इस किस्म के रिकग्निशंस आपको मिलते हैं इन सोसाइटी ऑल्सो, पीपल लुक अप टू यू, यू इंस्पायर पीपल, अंदर क्या चलता है? बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज एक लेडी को जब ठीक है मैन तो दे वर्क, बट जब लेडी कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ काम करती है और उसको उसके लिए अप्रिसिएशन मिलता है, तो उसका मोटिवेशन जो है वो 100x बढ़ जाता है कि मुझे अब इसके आगे कुछ और करना है, इसके आगे कुछ और करना है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हर लेडी को मोटिवेशन करते रहना चाहिए कि शी कैन डू इट, और वो आगे बढ़ती रहेंगी। इस पर्टिकुलर लाइफ में जहाँ फैमिली, हस्बैंड, मदर इन लॉ, ऑफिस, ट्रेनिंग, करियर्स, सब कुछ है, बच्चे, सब कुछ है, ऑब्स्टिकल क्या लगता है? अमन जी कहाँ आकर थोड़ा सा रुक जाती है? अभी तो बिकॉज ऑफ माई स्मॉल बेबी, वो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, अभी मुझे उसको थोड़ा टाइम देना चाहिए, बिकॉज जो अभी हम वर्क करते हैं, चलो 10 to 6, 6 बजे मुझे ऐसा लगता है, कभी 7 बज जाते, कभी 7:30, कभी 8:30 बज जाते, तब ऐसा लगता है नहीं, मुझे उसकी याद आती है कि नहीं यार मेरा इंतजार कर रहा होगा बच्चा छोटू, तो वो ऐसा लगता है कि हाँ अभी यहाँ थोड़ा कम टाइम देते हैं, लाइक बट वंस वो बड़े हो जाएंगे तो आई कैन गिव मोर टाइम टू माई वर्क। ये मेरा आखिरी सवाल, अगर जिंदगी की एक सुनहरी किताब लिखी गई, उस किताब के सुनहरे पन्ने पर ये नाम लिखा गया, अमनदीप कौर सहमी, उसके नीचे कौन सी ऐसा कोट, कौन सी ऐसी लाइन, कौन से ऐसा थॉट, कौन सी ऐसी बात लिखी रहनी चाहिए जिसे पढ़ने के बाद लोग आपको याद करें? यही है कि देखिए, जिंदगी में कोई भी काम मुश्किल नहीं है। जब आपने ठान लिया है कुछ करने के लिए, तो आप कुछ भी कर सकते हैं जिंदगी में। उसके लिए आपको आपकी कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है। तो मेरा यही है कि दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो अपन नहीं कर सकते।
अगर घर से बाहर आए तो हर एक काम हम कर सकते हैं। आई थिंक ये जो पूरा थॉट प्रोसेस है, ये एक परफेक्ट थॉट प्रोसेस है, क्योंकि हकीकत जो है वो यही है कि जब आप अपने कंफर्ट जोन से निकलते हैं तो शायद फिर तब बहुत सारे स्ट्रगल्स आपके सामने आते हैं और आपकी मेच्योरिटी, आपको मिला हुआ ज्ञान, आपको मिली हुई छोटी छोटी बातें या फिर आप ये कहें आपके संस्कार आपको मदद करते हैं और फिर आप उस ऑब्स्टिकल को पार करते हैं और अपने आप को एक सक्सेसर, अपने आप को एक सक्सेसफुल व्यक्ति विशेष मानते हैं। आप ऐसे ही अच्छा काम करती रहे, आप ऐसे ही सक्सेसफुल रहे, आपकी कंपनी 2023 में कनाडा में भी खुल जाए, ऐसी अपेक्षा मैं करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप बहुत नाम कमाएं और जब दुनिया में लोगों को तकलीफ हो तब आप उनकी तकलीफ का एक निवारण बनकर उनको साथ दें। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमें इंस्पायर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू राजेश। सुपर। मिसेस अमनदीप कौर सहमी से बात हुई, मुलाकात हुई इन दिस एक्सक्लूसिव एपिसोड ऑफ राज की बात विमेन ऑफ द ईयर के साथ। एक बड़ी अच्छी बात, जब ये आखिरी सवाल मैंने पूछा और जब वो अमनदीप जी बता रही थी इस बात को लेकर कि कैसे आप अपने कंफर्ट जोन से निकलते हैं तो आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हैं, ये बात बड़ी अच्छी है, बड़ी सॉर्टेड बात है। लेकिन ये बात जब मैं छोटा था तब एक पेन का एक एडवर्टाइजमेंट आया था। पहली बार एक लिरिक्स राइटर को एक पेन के ऐड के लिए एक कंपनी ने रोपेन किया। पेन का नाम था रोटोमैक, अगर आपको याद है, इट वाज अ बॉल पेन। सो उसका ऐड जो था ना, वो एक कविता थी अपने आप में, और वो कविता कितनी खूबसूरत है कि जिंदगी है तो ख्वाब है तो मंजिलें हैं तो रास्ते हैं तो फासले हैं तो मुश्किलें हैं तो हौसला है तो विश्वास है, क्योंकि एक फाइटर हमेशा जीतता है। मिसेस अमनदीप कौर सहमी इज अ फाइटर। शी fought with her emotions. She fights with her emotions every day. She have fought her Rajnandgaon story till Hyderabad, Bangalore, and now in Nagpur, and has big dreams to reach to Canada, and I'm sure she will. लेकिन एक बात जो हमको समझनी चाहिए वो ये समझनी चाहिए कि ज़रूरी नहीं पेरेंट्स के लिए स्पेसिफिक कि आप अपनी बच्चियों के करियर्स ट्रेडिशनल करियर्स जैसा ही बनाएं, कि पड़ोसी की पड़ोसी की जो बेटी अगर इंटीरियर डिजाइनिंग कर रही है तो आपकी भी बेटी वही करे। हो सकता है आपकी बेटी किसी और चीज में अच्छी है। और क्यों हम अपनी बेटियों को रोकें जब हम अपने बेटों को नहीं रोकते। आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं। और अगर आपके परिवार में एक छोटी सी बेटी है जो मुस्कुराती है, हर बात मम्मी की मानती है, उसकी मम्मी जो कहे वो मानती है कि बस मेरे पास माँ है तो मैं हर जंग जीत जाऊंगी, तो समझिए वो अमनदीप कौर सहमी बन रही है। जिंदा रहे। जय हिंद।